बताने जा रहे हैं एम नाम वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। हर किसी के जीवन में नाम का काफ़ी महत्व होता है। ए से लेकर जेड तक नाम वाले लोग अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि एम नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि एम नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ये लोग प्यार में कैसे होते हैं, या फिर एम नाम वाले लोगों का संपूर्ण जीवन कैसा होता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। यदि आपके भी नाम का पहला अक्षर एम से शुरू होता है या आपके किसी भी जान पहचान के व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर एम से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, एम नाम वाले लोग जो होते हैं इनमें मुख्य रूप से जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो राहु, केतु और सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी के आधार पर इनका स्वभाव का भी निर्माण होता है। तो एम नाम वाले जो लोग होते हैं ये अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, साथ ही ऊर्जावान भी होते हैं। एम नाम वाले लोगों का एक मानना होता है कि जियो और जीने दो, यानी कि ये ना तो किसी के साथ गलत करते हैं और यदि फिर इनके साथ में गलत किया जाए तो ये सहन भी नहीं करते हैं। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी लोग आपको मिलेंगे। जो भी बात इनको कहनी होती है ये घुमा फिरा के बातों को नहीं कहते हैं, स्पष्ट तौर पर मुंह पर बोलने का ये काम करते हैं, जिसके कारण इनके आसपास के लोग इनके बारे में कुछ गलत धारणाएं भी बना लेते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट बोलना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास के लोगों को इनकी बातें कई बार चुभ जाती हैं। और जब भी देखा जाए तो इनके बारे में अगर दूसरे लोगों से पूछा जाए तो थोड़ा सा इनको ईगोस्टिक भी कहा जाता है। हालांकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत ही पोलाइट इंसान होते हैं, लेकिन जब इनको ईगो तब आता है जब इनके मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंचाता है, क्योंकि ये अपने मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। समाज के अंदर भी इनकी प्रतिष्ठा होती है। हालांकि थोड़ा सा इनके अंदर जिद भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये जिस भी काम को करते हैं ना तो बड़े जुनून के साथ में ये कार्य को करते नजर आते हैं। इनका एटीट्यूड भी काफ़ी पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो फिर ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम जब करियर की इनके लिए बात करते हैं तो एम नाम वाले लोग अपने करियर में सफलता जरूर अर्जित करते हैं और जब भी इनको किस्मत की जरूरत पड़ती है तो किस्मत इनकी साथ देती है। ये अपने जीवन के अंदर धन भी अर्जित करते हैं, सुख संपदा भी अर्जित करते हैं और समाज के अंदर ख्याति भी इनको मिलती है। साथ ही इनके अंदर एक खास गुण आपको देखने को मिलेगा कि ये बोलने में बहुत माहिर होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति से बोलकर अपना काम निकलवा सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनका स्वभाव खर्चीला होता है, क्योंकि ये ब्रांडेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्रांडेड चीज़ों पर ये पैसा खर्च करते हैं, अच्छा खाना, क्योंकि थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव होता है ना, तो इनका जो स्वभाव होगा ये राजसी स्वभाव होगा। साथ ही इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ, इनमें एक कुछ दो निगेटिविटी भी होती है कि ये छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। ये अगर इनको छोटी सी भी बात बोल दिया जाए तो ये उसको कहीं ना कहीं से दिन भर सोचते रह जाएंगे। थोड़ा सा ये भावुक भी होते हैं और इसके साथ संकोच करने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर देखी गई है। हालांकि अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एम नाम वाले लोगों का दाम्पत्य जीवन, मैंने बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में या तो बिल्कुल इनका एक पक्ष खाली मिलेगा आपको, या तो फिर इनका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहता है। कोई बहुत विशेष स्थिति इनके दाम्पत्य जीवन में देखने को नहीं मिलती। हालांकि अगर प्रेम के मामले की बात किया जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और भावुक होते हैं और प्यार को ये पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनको प्रेम करें, है ना, और साथ ही अगर इनसे कोई प्रेम करे तो ये रिश्ते भी निभाते हैं। लेकिन मैंने यह देखा है कि एम नाम वाले लोग थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होता है और प्रेम को लेकर ओवर पजेसिव होते हैं। ये चाहते हैं कि इनके प्रेमी अथवा प्रेमिका से केवल यही बस बात करें। ये अपने प्रेम को शेयर करना पसंद नहीं करते। इसी वजह से ये अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं, जिसके कारण इनका प्रेमी अथवा प्रेमिका इनको धोखा अवश्य देता है। तो इनको अवेयर रहने की आवश्यकता रहनी चाहिए। और एक साथ और मैंने ये देखा है कि एम नाम वाले लोग ना ये चाहते हैं कि जितना मैं सामने वाले को प्रेम दूं उतना सामने वाला मेरे को भी प्रेम दे, तो ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। ऐसा एम नाम वालों का जीवन होता है। धन संपदा सारी चीज़ें ये प्राप्त करते हैं, करियर में भी ये सफल होते हैं। मैंने बहुत सारे एम नाम वाले लोगों को
इंडिपेंडेंट काम करते हुए देखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब हम जान लेते हैं कि आपके लिए 2025 का टाइम है एम नाम वालों, वह कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, एम नाम वाले लोगों के लिए साल 2025 जो है, इसका वर्षांक जो बन रहा है वो नंबर 9 बन रहा है, और आपके ऊपर राहु, सूर्य और केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से इस वर्ष में स्वास्थ्य को लेकर आपको पूरे वर्ष में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर साल के शुरुआत में आपको हड्डियों की तकलीफ, मानसिक तनाव अथवा टेंशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मार्च आते आते स्वास्थ्य में काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। मार्च से लेकर सितंबर तक आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। साल के मध्य में अगर कोई गंभीर बीमारी चल रही थी तो उसका इलाज भी संभव हो जाएगा और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो महीना रहेगा वह अगस्त का महीना रहेगा। इस महीने में आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचाव करने की आवश्यकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो मंगल वाला यह साल रहेगा, इसलिए इस वर्ष में पूरे वर्ष भर अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता है। इस वर्ष में आप देख पाएंगे कि अप्रैल 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 का जो टाइम फ्रेम होगा, यह चोट चपेट दुर्घटना लगने की वजह से किसी भी प्रकार की सर्जरी का भी हो सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना। विशेष तौर पर जो महीने मैं आपको बता रहा हूं उन महीनों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पहली बात तो आपके लिए अप्रैल के महीने में सावधानी रखनी होगी, फिर इसके बाद अगस्त का जो महीना आएगा उसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, और उसके बाद आपके लिए नवंबर के महीने में भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी होगी। 2024 की अपेक्षा 2025 स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने खान पान को आप नियंत्रित करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि यदि हम बात करें कि एम नाम वाले लोगों के लिए विशेष तौर पर यह वर्ष कुछ बड़ी खुशखबरी भी लेकर आ रहा है। यदि देखा जाए तो आपके लिए यह वर्ष सुख संपदा में वृद्धि कराने वाला होगा, यानी कि जनवरी से लेकर और मई 2025 तक यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी। इस वर्ष में वाहन का सुख, मकान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि होती भी नजर आएगी। हालांकि मई और जून का महीना थोड़ा सा सुख साधनों के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इन 2 महीनों में व्यस्तता के कारण आप सुख साधनों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम फ्रेम बढ़िया रहेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। तो 2025 जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। जिन लोगों के अपने खुद के मकान नहीं है वो मकान बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल परचेज करके पैसा अच्छा बना सकते हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। तो इस वर्ष के अंदर ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। इसके साथ में जिन लोगों का नाम एम अक्षर से शुरू होता है, अगर देखा जाए तो इनके लिए जनवरी 2025 से लेकर और अप्रैल 2025 तक का जो टाइम फ्रेम होगा, यह संतान के लिहाज से उतार चढ़ाव वाला रहेगा। यदि आपकी संतान है तो संतान को लेकर आप चिंताएं करते हुए नजर आएंगे। हालांकि संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है और संतान का शादी विवाह हुआ है तो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक संतान के साथ में दूरियां बन सकती हैं, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद से आपके संतान की स्थितियों में सुधार होगा। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही थी या संतान के साथ में वाद विवाद चलेंगे तो वो सारी चीजें अप्रैल के बाद से समाप्त होंगी, और दिसंबर तक का टाइम फ्रेम संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा। वही जो लोग नव दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बनता हुआ नजर आएगा। इस वर्ष में आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। विशेष तौर पर मार्च 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो यह आपके लिए पॉजिटिव साइन 2025 में रहेगा। इसके अतिरिक्त संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। यदि हम बात करें कि एम नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो देखिए आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थितियों की बात करें तो इस वर्ष में साल की शुरुआत से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका कुल मिलाकर अच्छा चलेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिन लोगों के जीवन में डाइवोर्स जैसी संभावनाएं बन रही हैं उनको अप्रैल के महीने तक वेट करना चाहिए।
अप्रैल के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार से नयापन आएगा। आपको देखने को मिलेगा कि जीवन साथी का सहयोग में भी मिलेगा। अप्रैल आते आते जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है वो तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होती नजर आएंगी। हालांकि कुछ यम नाम वाले लोगों के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह वर्ष विशेष तौर पर मई और जून के महीने में डाइवोर्स जैसी स्थितियां बना सकता है अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च दिखा रहा है। तो इस साल में आपको इन 2 महीनों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। ओवरऑल अगर हम वर्षफल की बात करें तो यह वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से सामान्य कहा जा सकता है। हालांकि अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक का जो टाइम है उसमें 2 महीनों को निकाल दें तो बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जिन एम नाम वाले लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के योग मार्च 2025 से बनेंगे और दिसंबर 2025 तक रहेंगे। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है इस वर्ष में वो लोग वैवाहिक बंधन में अवश्य बंधेंगे। साथ ही यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 25 मार्च के बाद का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आपके प्रेम विवाह भी होने के बहुत अच्छे योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली हैं। अगर हम बात कर लें कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी व्यवसाय के लिहाज से, तो देखिए जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है वो लोग अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। इस वर्ष में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके ख्याति में वृद्धि होगी, करियर में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए जनवरी फरवरी का महीना प्रमोशन लेकर आ रहा है या आपके सरकारी क्षेत्र में कोई पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं तो वह कार्य आपके जरूर बनेंगे। इसके अतिरिक्त मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति अथवा काम की अधिकता की वजह से परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके लिए मई जून जुलाई और अगस्त ये 4 महीने ट्रेमेंडस रहेंगे। आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र में लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग ऑलरेडी किसी बड़े पद पर हैं अथवा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी यह वर्ष काफी शानदार रहने वाला है। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो करियर के लिहाज से विशेष तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप धन प्राप्त करेंगे, मान सम्मान भी इस वर्ष में आप प्राप्त करने में सफल होंगे। हर प्रकार की चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप सरकारी पदों पर हैं तो अप्रैल का महीना, इसके साथ ही जुलाई के महीने में और अगस्त, इन 3 महीनों में आपको किसी भी प्रकार के इलीगल काम से को करने से बचना, अन्यथा इन 3 महीनों में कोर्ट कचहरी का भी आपका सामना हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनके लिए साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। नौकरी में आपको पदोन्नति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक पीठ पीछे लोग आपको परेशानी देने वाले होंगे। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन नौकरी में आपको कोई दिक्कत और समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि अप्रैल 2024 से लेकर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, विशेष तौर पर टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, आईटी सेक्टर के अंदर हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग कोई भी सेक्टर हो सकता है, तो उनके लिए यहाँ पर समय आप अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन कुछ आपके साथ में ट्रांसपेरेंसी भी होगी जिसको लेकर आपको अवेयर रहना है। अपने सीक्रेट को आपको रिवील नहीं करना है। हालांकि सितंबर आते आते परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। यह वर्ष नौकरी के लिहाज से अच्छा है। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनके लिए जनवरी और फरवरी का महीना नई नौकरी की संभावनाओं को शो कर रहा है, तो आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो करियर के मामले में यह वर्ष आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाला है, आपको लाभ देने वाला है। विशेष तौर पर जो लोग प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, टीचिंग लाइन के अंदर हैं, जुडिशरी, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो जो लोग आईटी सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर में या इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेहतर यहां पर समय रहेगा। अगर हम बात करें कि इनके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए एम नाम वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत बिजनेस के मामले में थोड़ी सी धीमी रह सकती है, लेकिन मार्च 2024 के बाद आपके बिजनेस व्यापार में आकस्मिक तौर पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्यों में आपके लिए गति आएगी। जो संघर्ष आपके बिजनेस में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में देखने को मिलेगा, उसके बाद उस संघर्षों में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। साथ ही आपके लिए अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 25 अप्रैल 2025 के मध्य में यदि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत करना चाहते तो आप कर सकते हैं। साथ ही मई का महीना बिजनेस में आकस्मिक धन लाभ लेकर आएगा। साथ ही मई के महीने से बिजनेस में आपके ग्रोथ और तेजी काफी तेज गति से देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के टीचिंग लाइन के सेक्टर में या आप स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं,
अपनी कोई भी इंडिविजुअल दुकान, चाहे कपड़े का हो, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह आप चला रहे हैं, तो आपके लिए मई से बेहद ही शानदार टाइम शुरू होगा, जहां से आपका लाभ प्राप्त होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा कर्ज में भी दबे हुए हैं, तो आप धीरे धीरे करके कर्ज से बाहर भी निकलने लगेंगे और आप देख पाएंगे कि अपने जीवन में 2025 में आप अपने कैरियर से लाभ कमाएंगे। नौकरी में है तो नौकरी से लाभ कमाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आप लाभ कमाएंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, मार्केटिंग सेल्स के अंदर हैं, उनके लिए मार्च के महीने से ज़्यादा बेहतर टाइम देखने को मिलेगा। साथ ही इस साल में अगर आप किसी भी प्रकार के अपने जीवन के अंदर ट्रेवलिंग से जुड़ी हुई कोई भी कार्य कर रहे हैं, अथवा आपका ऐसा कार्य है जो ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, तो लाभकारी समय देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से साल की शुरुआत काफ़ी शानदार रहेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 के मध्य आपके घर परिवार में कोई न कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का फंक्शन होना, ऐसी चीज़ें देखने को अवश्य प्राप्त होने जा रही हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी। साथ ही माता पिता का पूर्ण रूप से सुख और सहयोग आपको अवश्य से प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि मां की हेल्थ को लेकर भी कोई समस्या थी तो वो समाप्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात आपको अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि इस वर्ष के अंदर जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, ठीक है, या आप किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करके ना चलें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेशी भूमि के लिहाज से भी यह वर्ष आपके लिए शानदार रहेगा। साल की शुरुआत में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको विदेश जाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। और यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज की अधिकता है तो कर्ज से बाहर भी निकलेंगे। अगर हम बात करें तो धन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। आप अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल किसी भी प्रकार के कार्य आप कर रहे हैं, हर कार्य में आपको गति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वर्ष में 2 सावधानियां आपको रखनी है। पहली बात तो अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना होगा। दूसरी बात कि आपको भ्रमित होने से बचना है। हो सकता है कि कुछ ऐसा समय आपके 1-2 महीने के लिए आए आपके जीवन में जहां पर आप बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर परेशान हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाहट में काम नहीं कीजिएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। 5 बड़ी खुशखबरी की हम बात करें, पहली बात तो संतान का सुख मिलेगा, प्रेम विवाह के योग बनेंगे, जिनके विवाह नहीं हो विवाह होगा। साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं और आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, सुख सुविधा में वृद्धि होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। उपाय क्या करना, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है उनको इस पूरे वर्ष में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें या भगवान शिव को प्रत्येक सोमवार यदि आप जल अर्पित करें, साफ स्वच्छ जल अर्पित करते हैं, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा और यह वर्ष आपके धन प्रदायक, आपके लिए सुख संपदा प्रदायक अवश्य रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है